फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सेक्शन 194 क्यू टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स के बारे में बताऊंगी। ये बजट 2021 से आया है और ये 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये जो सेक्शन है ये फर्स्ट टाइम गुड्स के केस में आया है। अदरवाइज अभी तक जितने भी टीडीएस के प्रोविजन है वो सब सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो बायर्स जिनका लास्ट ईयर टर्नओवर 10 करोड़ को क्रॉस कर गया है उनके लिए ये एप्लीकेबल है। जब वो परचेज करेंगे गुड्स 50 लाख से ज़्यादा के इन वन सिंगल ट्रांजैक्शन और एग्रीगेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उनको उस सेलर का टीडीएस डिडक्ट करना होगा जिससे वो परचेज कर रहे हैं। और टीडीएस का रेट 0.1% है। आइए मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट में इस प्रोविजन को डिटेल में बताती हूँ। ये सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2021 से आया है और 1 जुलाई से एप्लीकेबल है। इसमें बताया गया है कि एनी पर्सन बीइंग अ बायर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेसिडेंट for purchase of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakh rupees in any previous year shall at the time of credit of such sum to the account of the seller or at the time of payment thereof by any mode whichever is earlier deduct an amount equal to 0.1% of such sum exceeding 50 lakh rupees as income tax। मतलब कोई भी बायर हो, जब वो परचेज कर रहे हैं गुड्स जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा की है या एग्रीगेट करके 50 लाख से ज़्यादा की हो रही है इन एनी प्रीवियस ईयर, तो जब वो खरीदेंगे गुड्स या जब वो पेमेंट करेंगे विच एवर इज अर्लियर, तब उनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 0.1% से। और कौन से सम में? जो 50 लाख से ज़्यादा का है। अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अप्रैल में जून में मैंने 25 लाख के गुड खरीदे और जुलाई में मैंने और 20 लाख के गुड्स खरीद लिए। तो अब जब मैं 1 जुलाई में खड़ी हूँ और मैं बायर हूँ, मेरा लास्ट ईयर 10 करोड़ को क्रॉस कर गया है टर्नओवर, तो क्या मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है? और करना है तो कितने अमाउंट पे करना है? और मुझे कौन से वैल्यू को कंसिडर करना है 50 लाख को कंप्यूट करने के लिए? क्या अप्रैल में जून में जो मैंने खरीदे हैं 25 लाख के गुड्स, उसको मैं ऐड करूंगी? क्योंकि ये प्रोविजन तो 1 जुलाई से अप्लाई होता है। तो जी हाँ, मुझे अप्रैल में जून का जो वैल्यू है उसको भी ऐड करना पड़ेगा टू कंप्यूट 50 लाख रुपीस। क्योंकि 50 लाख रुपीस की जो वैल्यू है वो फाइनेंशियल ईयर वाइज अपन को देखनी है। तो मैंने जो 25 लाख के गुड खरीदे हैं अप्रैल मई जून में, और जुलाई में मैंने जो एक्स्ट्रा 20 लाख के और खरीदे हैं, उन दोनों को मैं कंप्यूट करके देखूंगी। तो मेरे केस में तो अभी 45 लाख ही आ रहा है, मतलब 50 लाख से कम है। तो मुझे अभी तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। बट जब मैं फर्दर उससे और खरीदूंगी, जैसे मैं 20 लाख के और गुड्स खरीदती हूँ अगस्त में जाके, तो मुझे फिर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि तब मेरा कितना टर्नओवर हो चुका है, 65 लाख हो चुका है। कि टोटल मैंने जो गुड्स खरीद लिए हैं एक व्यक्ति से, वो 65 लाख के खरीदे हैं। अब मुझे टीडीएस तो डिडक्ट करने की लाइबिलिटी आ गई है। अब मैं कौन से अमाउंट में करूँगी? तो ये जो प्रोविजन है ये कहता है 65 लाख माइनस 50 लाख, मतलब 15 लाख, जो बैलेंस 15 लाख है उसी पे ही मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है। 0.1% of such sum exceeding 50 lakh rupees as income tax। तो अपन ने 50 lakhs को भी देख लिया कि 50 lakhs के जो वैल्यू है उसमें मुझे अप्रैल में जून का भी टर्नओवर लेना है। अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 इस साल के लिए ही ये क्वेश्चन उठता है क्योंकि ये मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से अप्लाई हो रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि 50 lakhs में क्या जीएसटी भी इंक्लूड होगा? तो जी नहीं।
टीडीएस की जो भी प्रोविजन है वो कभी भी जीएसटी पे अप्लाई नहीं होते, मतलब जीएसटी वैल्यू जो होती है उस पे आप कभी भी टीडीएस नहीं डिडक्ट करते। हमेशा जो वैल्यू होता है गुड्स का या सर्विसेज की जो वैल्यू होती है उसी पे ही टीडीएस डिडक्ट होता है, कभी भी जीएसटी कॉम्पोनेंट में नहीं होता है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन उठता है कि बायर्स, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में बताया है बायर्स मीन्स अ पर्सन हुज टोटल सेल, gross receipt or turnover from the business carried on by him exceeds 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the purchase of goods is carried out, not being a person as the central government may by notification in the official gazette specify for this purpose subject to such condition as may be specified therein। अभी तो फिलहाल के लिए कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया है, तो बायर्स जिनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ को क्रॉस करता है उनके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है, उनको टीडीएस डिडक्ट करना है। अब जो वो टर्नओवर 10 करोड़ का कंप्यूट करेंगे तो उस पे जीएसटी अपन को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करके अपन को 10 करोड़ देखना है तो उसमें भी नहीं, एक्सक्लूडिंग जीएसटी जितना भी टर्नओवर है अगर वो 10 करोड़ को क्रॉस करता है तो उन बायर्स को टीडीएस काटना होगा 194 क्यू के तहत। अब एक और डाउट आता है कि इसका ही सिमिलर सेक्शन टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में भी है, जो सेलर के ऊपर एप्लीकेबल था। वो सेक्शन था 206C1H, वो अभी भी प्रिवेल करता है और वो सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2020 से आया है। इसका जस्ट अपोजिट है, उसमें सेलर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सेलर्स जिनका लास्ट ईयर 10 सीआर को क्रॉस कर गया है, टर्नओवर 10 करोड़ को क्रॉस कर गया है, उन सेलर्स को टीडीएस डिडक्ट करना था, सॉरी टीडीएस टैक्स कलेक्ट करना था जब वो 50 लाख के गुड बेचते हैं एक बायर को। तो क्या अब 1 जुलाई के बाद वो सेक्शन भी अप्लाई होगा? तो नहीं, अगर 194 क्यू के तहत टीडीएस कट रहा है तो वो सेक्शन 2061H वो अप्लाई नहीं होगा, 194 क्यू ओवर रूल कर जाएगा 206C1H सेक्शन को। और जब बायर के ऊपर लाइबिलिटी नहीं है टीडीएस डिडक्ट करने की, मतलब एक ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है बट सेलर का 10 करोड़ से ज्यादा का है और जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो 50 लाख से ज्यादा के गुड्स में ही हो रहा है, तब सेक्शन 2061H अप्लाई होगा। अदरवाइज हमेशा फर्स्ट सेक्शन 194 क्यू ही प्रिवेल करेगा। इस सेक्शन में जो लास्ट पॉइंट है, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ ट्रांजैक्शन ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल एनी under any of the provision of this act and tax is collectible under the provision of section 206C other than a transaction to which section subsection 1H of section 206C applies। इसका ये मतलब है कि अगर और कोई सेक्शन के तहत टीडीएस डिडक्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में और उसमें 194 क्यू भी अप्लाई हो रहा है तो तब 194 क्यू नहीं अप्लाई होगा, उस सेक्शन के तहत ही टीडीएस कटेगा। या फिर 206C सेक्शन जो कि टीसीएस से रिलेटेड है, अगर उसके तहत कुछ टीसीएस अप्लाई हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है टैक्स, तो वो सेक्शन टीसीएस का प्रिवेल करेगा, 194 क्यू नहीं करेगा। मतलब सरकार ये कहना चाहती है कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में दो सेक्शन से टीडीएस नहीं कटना चाहिए, और सही भी बात है। एक कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें दो सेक्शन अप्लाई हो रहा है, 194 क्यू भी और कोई अदर सेक्शन भी, तो दोनों में नहीं कटना चाहिए वरना वही टैक्स बर्डन आएगा। तो उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि और कोई प्रोविजन के तहत अगर टीडीएस कट रहा है या टीसीएस कलेक्ट हो रहा है तब 194 क्यू अप्लाई नहीं होगा, बट other than a transaction to which subsection 1H of section 206 applies, मतलब कि 194 क्यू ओवररूल कर जाता है 206C सबसेक्शन 1H को, जो कि सेलर से रिलेटेड था कि सेलर के ऊपर ये लाइबिलिटी
टीसीएस कलेक्ट करने की 0.1% से। तो होप आपको ये सेक्शन टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स अच्छे से समझ आया होगा। तो 1 जुलाई से जिन बायर्स पे ये अप्लाई होता है, तो वो एक बार देख लें और कंप्यूट कर लें, अब उनको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। थैंक यू।